बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वेमेंट और वकास के चैनल पे आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गूगल अर्थ के मुतालिक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल अर्थ की सेटिंग कर सकते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी आज की ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है जो खासकर हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी प्लॉट को गूगल अर्थ पे मार्क कर सकते हैं, कैसे आप उसके कोऑर्डिनेट्स शो कर सकते हैं। कोई भी आपके पास प्लॉट है उसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। उसकी लाइनें, बाउंड्री लाइनें कैसे ड्रा कर सकते हैं गूगल अर्थ के ऊपर, ठीक है। और फिर उसी का आप कैसे स्केच निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। प्रेजेंटेशन के लिए अक्सर आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अक्सर लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस ऐसे ही वीडियो देखते हैं, अपना मतलब निकालते हैं और स्किप कर जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है मिलती रहे। तो चलें बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपके पास गूगल अर्थ इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। ये वाला गूगल अर्थ प्रो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी मतलूबा लोकेशन, जिस भी प्लॉट की आप मार्किंग करना चाहते हैं, उस लोकेशन पे आ जाना है, ठीक है। तो उस लोकेशन पे आने के बाद मिसाल के तौर पे कोई भी यहाँ से हम प्लॉट ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी प्लॉट है, कोई बिल्डिंग ले सकते हैं, कोई भी चीज़, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसी प्लॉट की अभी हम मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने अपने गूगल अर्थ की सेटिंग कर लेनी है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ये आपको ऊपर ऑप्शन मिल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने टूल्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, ठीक है। ये जो टूल्स वाला ऑप्शन है, ये सबसे पहले फाइल है, एडिट है, व्यू है। टूल्स में आएंगे तो सबसे नीचे आपको मिलेगा ऑप्शंस वाला बटन, ठीक है। जो ही आप ऑप्शंस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपने अपनी सेटिंग्स चेक करनी है। टेक्सचर कलर आप किस तरह का रखना चाहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। हमें ज़्यादा जो ज़रूरी सेटिंग है हमारी वो ये है, शो लेट लॉन्ग और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स की सेटिंग, ठीक है। तो आपके ये लेट लॉन्ग जो है, ईस्टिंग नॉर्थिंग जो है, वो आप किस शेप में चाहते हैं? डेसिमल डिग्री में चाहते हैं, डिग्री मिनट सेकंड में चाहते हैं? जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ईस्ट और नॉर्थ, ये उनकी वैल्यूज जो है उनकी सेटिंग है। डिग्री, डेसिमल, मिनट्स, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर, ये यूटीएम के होते हैं, ठीक है। मिलिट्री ग्रिड रेफरेंस सिस्टम, ज़्यादातर हमारा जो पाकिस्तान में यूज़ होता है वो यूटीएम ही है, ठीक है। तो आपने यूटीएम के लिए यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप आगे आपने फुटों और मील्स में चाहिए आपको कोऑर्डिनेट्स या मेजरमेंट्स, या मीटर्स और किलोमीटर्स में चाहिए। हम इसकी सेटिंग मीटर्स में कर लेते हैं। ये मीटर्स में सेटिंग करने के बाद आपने अप्लाई और ओके पे क्लिक कर देना है। जो ही आपने ओके पे क्लिक करना है तो ये देखें, ये आपको शो कर रहा है ईस्ट और नॉर्थ, ठीक है। ये ईस्ट है आपकी, इसके आगे एंड पे उसने ई लिखा हुआ है। आगे नॉर्थ है, उसके आगे उसने एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेटिंग करने के बाद आपने इसमें और भी सेटिंग्स हैं। आप अपना जीपीएस रखना चाहते हो या नहीं, काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं प्लॉट ड्रा करने के मतलब, ठीक है। इन सेटिंग्स के बारे में भी मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक और दूसरी वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी हमने प्लॉट कैसे मार्क करना है, सेटिंग हमने कर ली अपने यूटीएम के मुताबिक, ठीक है। अपने यूनिट्स भी, मेजरमेंट के यूनिट्स भी हमने सेट कर लिए। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है, अगर तो आप सिर्फ पॉइंट्स मार्क करना चाहते हैं, ठीक है। इन चार कोनों पे, ये आपकी बिल्डिंग के चार कोने हैं, इन पे सिर्फ आप एक एक पॉइंट शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने इस बटन में आ जाना है। अगर यहाँ पे ये वाली विंडो आपके पास ना शो हो रही हो तो आपने ये ऐड वाले बटन में आ जाना है। ये आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है।
आप फोल्डर ऐड करना चाहते हैं, फोल्डर ऐड करेंगे तो यहाँ पे इस विंडो में आपका एक फोल्डर ऐड हो जाएगा। अगर प्लेस मार्क सिर्फ ऐड करेंगे तो वो वही सिर्फ एक एक पॉइंट आपका ऐड होगा इन कोनों में, ठीक है। अगर आप पाथ वाले उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी प्रॉपर पूरी बाउंड्री लाइन शो करेगा और कॉर्नर पे पॉइंट्स भी एक एक लगाता जाएगा। तो हम ऐड पाथ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कर लें, या फिर ये भी ऐड पाथ का ही आइकॉन है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, जो ही हमने इस पे क्लिक करना है इसकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसकी इस विंडो में आप अपनी जो लाइन लगाएंगे आप उसका कलर अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको वाज़े क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। उसके बाद व्यू, अल्टीट्यूड, मेजरमेंट्स आपकी लाइन, ये दोबारा आपसे फिर मेजरमेंट पूछ रहा है कि आप जो लाइन ड्रा करोगे उसकी मेजरमेंट्स आपको किस में चाहिए, मीटरों में, किलोमीटरों में, या फिट में, इंचेस में, मीलों में, किस चीज़ में चाहिए, ठीक है। तो हम मीटर्स में कर लेते हैं इसको, ठीक है। मीटर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने अपना वो कोना जो है ना वो सिलेक्ट करते जाना है। ये हमारा बिल्डिंग का कॉर्नर है, इस पे क्लिक की, उसके बाद आपने दूसरे कॉर्नर पे जाके क्लिक करनी है, तो ये आपकी इसने लाइन लगा दी। और इधर ये देखें, ये जो विंडो इसकी ओपन हुई थी आपके पाथ की, उसमें आपकी लेंथ बता रहा है आपको, ये 12.60 सेंटीमीटर, मतलब 12 मीटर और 60 सेंटीमीटर की आपकी ये लाइन लगी है, ठीक है। इसी तरह आपने आगे स्टेप बाय स्टेप लाइन लगाते जाना है। तीसरे कॉर्नर में आपने जाके क्लिक करना है, ठीक है। फिर चौथे कॉर्नर में क्लिक करना है, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे आपके कॉर्नर बनते जाएं आपने उन कॉर्नर के हिसाब से अपनी लाइन लगाते जाना है, और एंड वाले कॉर्नर में आके आपने लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये आपका प्लेस मार्क हो गई है, ठीक है। तो ये इसने इसका टोटल लेंथ आपको बता दिया, जहां से आपने लाइन शुरू की थी वहां से लेके एंड तक कितनी लाइन बनी है, ठीक है। ये लाइन है आपकी। अभी ये लाइन मार्क करने के बाद आपने ओके का बटन दबा देना है। ये लाइन तो आपकी बाउंड्री तो मार्क हो गई। अब आप चाहते हैं कि आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं लेट लॉन्ग वो इन तमाम कॉर्नर्स के ऊपर शो हो जाएं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, इसको मैक्सिमम जूम कर लें अपनी विंडो को, ठीक है, जितना जूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप कोई रफली काम कर रहे हैं तो इतना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कोई एक्यूरेसी वाला काम कर रहे हैं तो इसको मैक्सिमम जितना जूम करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके जूम करने के बाद आपने वही ऐड प्लेस मार्क, ये देखें, ये आपको ऐड प्लेस मार्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ऐड प्लेस मार्क पे आपने क्लिक करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जूम हो जाता है इस वजह से। आपने जो ही ऐड प्लेस मार्क पे क्लिक करके ये इस तरह का आपके पास आइकॉन ओपन होगा। इस आइकॉन को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेंज करने का तरीका ये है, जो ही आपने ऐड प्लेस मार्क पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद इसकी ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस विंडो में इसके मजीद कलर्स वगैरह की सेटिंग है, ठीक है। काफ़ी सारी, इसका स्केल कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसका साथ जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो कितना बड़ा हो, ये देखें, इसको इस यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये सेटिंग है। उसके बाद अगर आप आइकन चेंज करना चाहें, ठीक है, चेंज करने के लिए आपके सामने ये जिधर इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके सामने ये जो आइकन शो हो रहा है तो काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ पे आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। इनमें से जोन सा भी आप सिलेक्ट करना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, वही वाला आइकन आ गया। इसका जो नीचे आपको कॉर्नर नोक नजर आ रही है ना, ये आपको उस जगह के कोऑर्डिनेट्स बताएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके अपने आइकन को अपनी मर्जी के मुताबिक आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको जहां पे आप लेके जाएंगे आपके वहां उस जगह के ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको शो करता जाएगा, ठीक है। और ये उसके ऊपर ये देखें, आपका जो यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर आपने सेलेक्ट किया था उसका जोन भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। 43 है जोन, 43 साउथ, ठीक है। यानी यूटीएम का जोन 43 साउथ आपको शो कर रहा है, उस एरिया में ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है।
तो इसको आप अपनी मर्जी का, ये देखें, इसको मैं राइट लेफ्ट लेके जाता हूँ तो ये कोऑर्डिनेट आपको चेंज होते हुए नजर आ रहे होंगे, ईस्टिंग और नॉर्थिंग। ठीक है, तो आपने अपने रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर ले जाके इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके अभी आपके कोऑर्डिनेट्स ये जो हैं ये यहाँ पे साइड पे शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसको शो करने का बेहतरीन सा तरीका ये है कि आप एक यहाँ से इनको कॉपी करें, जहाँ पे इसका नाम है वहाँ पे पेस्ट कर दें, फिर स्पेस दे के फिर नॉर्थ भी कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये देखें, ये आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे शो हो गए हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। जो ही आप इसको ओके करेंगे तो ये पॉइंट आपका मार्क हो चुका है। ठीक है, इसमें इसी तरह करके आपने अपने चारों कोने मार्क कर लेने हैं। ठीक है, तो चारों कोने मार्क करने के बाद अगर आपको कोई इसमें चेंजिंग करनी पड़े, आपने कोई चेंजिंग करनी है इसमें, इसकी मतलब लोकेशन चेंज करनी है या इसके ईस्टिंग नॉर्थिंग चेंज करनी है, तो इस पे उसी पॉइंट पे आप राइट क्लिक करेंगे। ये लेफ्ट साइड वाली विंडो में आके राइट क्लिक करेंगे, नीचे प्रॉपर्टीज में जो ही आएंगे आप, वही वाली विंडो दोबारा ओपन हो जाएगी। आप इसको पकड़ के यहाँ से लेफ्ट राइट कर सकते हैं जिधर भी करना चाहें। ठीक है, इस तरह आप अपने प्लाट के कोऑर्डिनेट भी शो कर सकते हैं, अपने प्लाट की बाउंड्री भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद आप एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट लें, अपनी विंडो का स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट निकाल लें, या जिसको भी सेंड करना है या जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे गूगल अर्थ के ऊपर अपना कोई भी प्लाट मार्क करते हैं, कोई रोड मार्क करते हैं, कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं, अगर आप चाहते हैं उसको आप ऑटो कैड में लेके जाएं, तो वो किस तरह आपने लेके जाना है उसके लिए भी मैंने अपनी एक और वीडियो बनाई है। ठीक है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह अपने गूगल अर्थ के ऊपर अपने डाटा जो है गूगल अर्थ का, उसको किस तरह आप अपने ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, या अपनी फाइल को किस तरह ऑटोकैड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह अगर आपने मार्क कर लिया है, ये सारा मुकम्मल कर लिया है, तो इसको आपने सेव कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके फोल्डर नया बना लेना है अपना। मिसाल के तौर पे कोई भी नाम रख लें अपने फोल्डर। मिसाल के तौर पे टेस्ट के नाम पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, फोल्डर बना लिया, इसका नाम रख लिया, ये फोल्डर बन गया। ये देखें, ये यहाँ पे फोल्डर बन गया। जो आपने ड्रा की थी लाइन और पॉइंट, उनको यहाँ से पकड़ के क्लिक करके ड्रैग करके इस फोल्डर में फेंक दें। ठीक है, ये जो आपका प्लेस मार्क है इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे फेंक दें। यहाँ पे आपने वेरीफाई कर लेना है कि ये फोल्डर है आपका, उसी फोल्डर के अंदर है ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ठीक है, फिर इस फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सेव प्लेस एज, इस पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, सेव प्लेस एज, जहाँ पे भी आप अपना सेव करना चाहें वहाँ पे आपने अपनी उस जगह पे चले जाना, डेस्कटॉप में करना चाहें या जिस फोल्डर में भी करना चाहें। ठीक है, वहाँ पे जाके आपने ये नीचे सेव एज टाइप, इसकी टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। आप के एम एल सेव करना चाहते हैं या के एम जेड, के एम जेड में कर लेते हैं। के एम जेड अक्सर मोबाइल में भी खुल जाती है, के एम एल शायद मोबाइल में नहीं ओपन होती। तो के एम जेड में इसकी टाइप सेलेक्ट करके आपने सेव कर लेना है। ठीक है, तो ये सेव हो गया हमारा। अभी उसको हम क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, इसको मैं करता हूँ क्लोज, ये हो गया क्लोज। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा गूगल अर्थ को ओपन करता हूँ। गूगल अर्थ, ये मैंने दोबारा गूगल अर्थ ओपन कर लिया। ठीक है, या डेस्कटॉप पे सेव किया फाइल, ये फाइल पड़ी हुई है, इसी को ओपन करके देखते हैं। यूं ही आप ये फाइल अपनी ओपन करेंगे तो ये सीधा आपकी उसी जगह पे आपको ले जाएगा जो आपने डाटा इसके ऊपर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, ये फाइल आपकी ओपन हो रही है अभी। ठीक है, जो हमने प्लॉट ड्रा किया था बिल्कुल उसी प्लॉट के ऊपर हमें ये लेके जाएगा। ये देखें, ये आपका प्लॉट ड्रा होया हुआ है। ठीक है, तो
अभी तक भी अगर किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।